लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून को खत्म होने वाले अंतिम चरण के मतदान से पहले जेल में बंद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छूटने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं है। इसके बाद उनके वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि वो अपनी याचिका वापस ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हेमंत सोरेन को अभी जेल में ही रहना होगा। लेकिन चुनावों को देखते हुए इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कैंपेन के लिए अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया था। दोनों ही नेताओं के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत लेने में कामयाब रहे और हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिल पाई। वहीं कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ये स्पष्ट नहीं है कि लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत क्यों नहीं दिया गया। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध है और इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। 20 दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। 9 अप्रैल को इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस बीच 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए सशर्त जमानत दे दी ताकि वे आम चुनाव में प्रचार कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से 1 जून के मियाद पूरी होने पर 2 जून को सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने उन्हें जमानत देने के अपने फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, लेकिन वे साबित नहीं हुए हैं। न तो केजरीवाल का कोई आपराधिक कथित है और न ही वे समाज के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक बार जब मामला अदालत के विचाराधीन होता है और गिरफ्तारी की वैधता से जुड़े प्रश्न पर गौर किया जा रहा होता है तो इसे अधिक समर्थता और उदारवादी नजरिए से देखा जाना वाजिब है, और वो भी तब जब 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हों। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस फैसले में आम चुनावों को इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना भी बताया। अरविंद केजरीवाल के जमानत से रिहा होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में अपनी चार्जशीट दायर की, जिसमें उन्हें नामजद भी किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर झारखंड में कथित तौर पर 8.5 एकड़ जमीन अवैध रूप से रखने का आरोप है। गिरफ्तारी के ठीक पहले उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। शीर्ष अदालत ने उन्हें पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन का मामला सुना और 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 2 महीने से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट ने 3 मई को उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में उनके खिलाफ मामला बनता है। पहली नज़र में हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लगते हैं। उनके खिलाफ काफ़ी सबूत है। इस बीच 30 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। पीएमएलए कोर्ट ने अप्रैल की शुरुआत में चार्जशीट का संज्ञान लिया। इसके बाद 16 अप्रैल को हेमंत सोरेन ने रांची के पीएमएलए कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की। हालांकि उनका बेल पिटीशन खारिज कर दिया गया। हेमंत सोरेन ने 3 मई को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चुनावों के लिए अंतरिम बेल की मांग की। मुख्यतया इन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन ने इन चीजों को लेकर स्पष्टवादिता नहीं दिखलाई। पहला ये कि चार्जशीट का संज्ञान लिया जा चुका है और उन्होंने जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी। बेंच ने कहा, हमें आपके क्लाइंट से थोड़ी स्पष्टवादिता की उम्मीद थी। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि जमानत याचिका दायर की गई है। इस पर कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि वकील की गलती थी, न कि हेमंत सोरेन की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे सहमत नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन एक
से अधिक कानूनी विकल्पों का सहारा ले रहे थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी एक हालिया इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने भाषण में जाति के मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब बात है, आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया, आज तक नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत किसी विशेष मामले में पूर्ण न्याय देने का भी अधिकार है। उसने ऐसे कई मामले रेमेडी देने की इसका इस्तेमाल किया है, भले ही एक कानून के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया हो। कानूनी मामलों के विशेषज्ञ गौतम भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को मिली राहत की आलोचना की है। उनका कहना है कि केजरीवाल को जमानत मिला तो सही है, लेकिन अदालत ने इसके लिए जो कारण बताया वो सही नहीं है। भाटिया के मुताबिक कोर्ट के आदेश में खामी है। आदेश में ये नहीं लिखा गया कि अगर ऐसे ही जमानत के मामले भविष्य में आते हैं तो उन पर सुनवाई के क्या सिद्धांत होंगे। इस तरह तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षण का एक रूप मिल जाता है, जो अपारदर्शी मापदंडों के आधार पर यह तय करता है कि इसे किसे देना है और किसे नहीं। उनके मुताबिक ऐसे आदेश पहले से ही बेहद केंद्रीकृत सुप्रीम कोर्ट में सत्ता और केंद्रीकृत करते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।